निहायत सरकश कौम ने अल्लाह के रसूल हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को शहीद करने का फैसला किया, तो वो रात सिर्फ एक साजिश की रात नहीं थी, बल्कि अल्लाह के एक अजीम मोजज़े की रात बन गई। इस एक वाक़े ने यहूदियों और ईसाइयों को ऐसी उलझन में डाल दिया जो क़यामत तक ख़त्म न हो सकी। वो कौन सा आसमानी फैसला था जिसने दुश्मनों को भी यकीन और गुमान के बीच ला खड़ा किया? कैसे एक वक्ती शुबा वक्त के साथ अकीदा बना और फिर वही अकीदा कुफ्र में बदल गया? और सबसे अहम सवाल ये है कि क़यामत से पहले ऐसा क्या वाक़या पेश आएगा जिसके बाद तमाम अहले किताब अपनी आंखों से हक और सच को देख लेंगे और किसी इनकार की गुंजाइश बाकी ना रहेगी। आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उस अहम और फैसला कुन वाक़ये के बारे में जिसे जानना हर साहिब अक्ल के लिए ज़रूरी है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर लम्हा एक नई हकीकत से पर्दा उठाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई और बाखबर करने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में तशरीफ़ लाने वाले आखिरी नबी थे, जिन्होंने तकरीबन 30 बरस की उम्र में अलानिया तौर पर अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमाया। आपकी वालदा मोहतरमा सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल मुबारक से थीं, और अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अपनी मुक़द्दस किताब इंजील नाज़िल फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बेशुमार वाज़े मोजज़ात अता किए, जिनमें सबसे अजीम अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अपनी मुक़द्दस किताब इंजील नाज़िल फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बेशुमार वाज़े मोजज़ात अता किए, जिनमें सबसे अजीम मोजज़ा बग़ैर वालिद के आपकी विलादत थी, और पैदाइश के फ़ौरन बाद आपका कलाम करना, जिसके ज़रिए आपने अपनी वालिदा की पाकदामनी और सच्चाई की गवाही दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते, फिर उसमें फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा परिंदा बन जाता। पैदाइशी नाबीना अफराद की आंखों पर हाथ फेरते तो उन्हें बीनाई नसीब हो जाती। कोढ़ और बर्स जैसे मोहलिक अमराज में मुब्तला लोगों को अल्लाह के इज़्न से शिफा मिल जाती। हत्ता के पानी पर चलने जैसे हैरतअंगेज मोजज़ात भी आपके हाथों ज़ाहिर हुए। इन रोशन निशानियों को अपनी आंखों से देखने के बावजूद बनी इसराइल की अक्सरियत ने आपका इनकार किया और तरह तरह की अजियतें पहुंचाएं। मगर अपनी कौम के सख्त रवैयों और मुखालफत के बावजूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दावत व तबलीग के मिशन पर साबित कदम रहे। आपने लोगों को शिर्क, सूद, ज़िना, रिश्वत और दीगर बुराइयों से बाज रहने और अल्लाह के अजाब से डरने की तलकीम की, लेकिन अक्सर यहूदी अपने कुफ्र पर उड़े रहे। अलबत्ता कुछ नेकदिल अफराद ऐसे भी थे जो आप पर ईमान लाए और आपके मुआविन बने, जिन्हें कुरान मजीद में हव्वारी कहा गया है, और मुफस्सिरीन के मुताबिक उनकी तादाद 12 थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम न घर के मालिक थे और ना ही आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी थी, बल्कि आप शहर शहर सफ़र करके लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे। जब यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बढ़ती हुई मकबूलियत और पैरोकारों की तादाद देखी तो उन्हें अपने मजहबी इक़्तिदार के ज़वाल का खौफ लाहक हुआ। चुनाचे उस दौर के फ़लस्तीनी हुक्मरान, जिसे रिवायात में पिलातुस कहा जाता है, उसके पास जाकर शिकायत की कि मसीह नासरी अपने मौजज़ात के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ माइल कर रहा है, लश्कर जमा कर रहा है, और अगर उसे ना रोका गया तो एक दिन हुकूमत पर कब्जा कर लेगा। चुनाचे बादशाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने और सूली पर चढ़ाने का फैसला सुना दिया। वाक़या इस तरह बयान किया जाता है कि तैतियनूस नामी एक शख्स ज़ाहिरन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में शामिल था और बज़ाहिर आपकी सोरबत में रहा करता था, मगर हकीकत में वो दिल का मुनाफिक था और पसे पर्दा यहूदियों से मिला हुआ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी मुनाफ़क़त से बखूबी वाकिफ़ थे, लेकिन रब्बुल आलमीन की मशीयत पर कामिल यकीन रखते हुए सब्र और शुक्र के साथ खामोश रहे। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से इरशाद फरमाया कि सुबह होने से पहले एक शख्स मुझे चंद सुक्कों के बदले फ़रोख्त कर देगा। दूसरी जानिब बादशाह ने तैतियनूस से भारी दिरहम देने का वादा कर रखा था, उस शर्त पर कि वो खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करे या किसी और के ज़रिए ये काम अंजाम दिलवाए। इसी लालच में तैतियनूस ने चंद यहूदी अफराद
اور بادشاہ کے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامگاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے سپاہیوں کو باہر ٹھہرایا اور خود اندر داخل ہوا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری بھی وہاں موجود تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کے ایک چشمے سے غسل فرما کر تشریف لا رہے تھے، جبکہ آپ کے مبارک بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کے روشن دان کے ذریعے آسمان کی طرف بلند کر دیا گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھ رہے تھے تو تیتیانوس یہ منظر دیکھ کر شدید حیران رہ گیا۔ کافی دیر وہ اس تعجب میں کھڑا رہا، اور اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ شاید تیتیانوس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی لڑائی ہو رہی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے تیتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ جب وہ باہر نکلا تو ساتھیوں نے یہی سمجھا کہ یہی حضرت عیسیٰ ہیں، اور فوراً اسے پکڑ لیا۔ تیتیانوس بار بار چلاتا رہا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں اور میں عیسیٰ کو پکڑنے آیا تھا، مگر کسی نے اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ سب بولے، اے عیسیٰ، تم نے ہمارے ساتھی تیتیانوس کو قتل کر دیا ہے اور اب ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ سپاہیوں نے تیتیانوس کو سخت رسیوں میں جکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے لے چلے۔ راستے میں یہودی اور بادشاہ کے سپاہی اسے کہتے جاتے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا تھا اور بیماروں کو شفا دیتا تھا، اب اپنے آپ کو اس رسی سے آزاد نہیں کر سکتا، اور وہ اس پر تھوکتے اور کانٹے پھینکتے رہے۔ آخرکار وہ لوگ تیتیانوس کو اس سولی کے تختے کے پاس لے آئے جس پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھانا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بعد تیتیانوس کی لاش اس سلیب پر لٹک رہی تھی۔ سولی پر چڑھائے جانے کے بعد جب تیتیانوس کے ساتھیوں نے اسے غور سے دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا اور باقی سارا بدن تیتیانوس کا۔ یہودیوں نے کہا، اگر یہ شخص واقعی عیسیٰ مسیح ہے تو ہمارا آدمی تیتیانوس کہاں ہے؟ اور اگر یہ تیتیانوس ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اس طرح یہودیوں کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ آپس میں لڑ پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلے گروہ کو یعقوبیہ کہا جاتا ہے، جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھائے جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اپنی طرف اٹھا لیا۔ دوسرا گروہ نسٹوریا کہلاتا ہے، جن کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھایا۔ تیسرا گروہ مسلمانوں کا ہے، جنہوں نے صحیح عقیدہ اختیار کیا اور مانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جب تک اللہ نے چاہا وہ دنیا میں رہے، پھر اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت سے قبل دوبارہ اس دنیا میں بھیجا جائے گا۔ ناظرین، اب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات پر بات کریں گے۔ جیسا کہ ہر نبی نے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے واضح نشانیاں دکھائیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہارے رب کی روشن علامات لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں مٹی سے پرندے کی صورت بناؤں گا اور اس میں پھونک ماروں گا تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ پرندہ بن جائے گا۔ میں پیدائشی نابینا کو بینائی دوں گا، میں برس اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دوں گا، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کروں گا، اور میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ رکھتے ہو۔ یہ سب نشانیاں تمہارے ایمان کے لیے ہیں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو یاد رکھو کہ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کچھ نے انکار کیا اور معجزات کو جادو یا سحر قرار دیا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلسل لوگوں کو دعوت توحید دیتے رہے اور نصیحت کے ذریعے انہیں راہ حق کی طرف ہدایت فرماتے رہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے 12 خاص دوستوں، جنہیں حواری کہا جاتا تھا، کے ساتھ سرزمین اردن سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں جہاں ماں بھی نابینا یا معذور شخص ملتا، اللہ کے اذن سے اس کی شفا فرماتے۔ یوں آپ لوگوں کو اللہ کی نشانیاں دکھاتے، بدعقیدگی اور شرک سے روکنے کی کوشش کرتے اور رب العزت کی طرف رہنمائی فرماتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری 12 مخلص افراد تھے، جن میں پطرس، اندریاس، یعقوب، یوحنا، فلوپس، برترلولما، توما، متی، یعقوب بن حلفہ، شمون، یہودا جو کہ یعقوب کے بھائی تھے، اور یہودا اسخریاتی شامل تھے۔ یہ آخری حواری یہودا اسخریاتی
मुनाफिक और खाइन था। उसने यहूदियों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पता दे दिया, जिसके बाद आपको गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ाया गया। ये हवारी अगरचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे, लेकिन वो अपने दिलों में यकीन और इत्मीनान चाहते थे। इसलिए एक दिन उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि क्या आपका परवरदिगार हमारे लिए आसमानी दस्तरखान मुहैया कर सकता है। उनके इस मुतालबे में शक व तरद्दुद की झलक थी, जिससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थोड़ा परेशान हुए और आपने उन्हें तंबीह करते हुए फरमाया कि अगर तुम लोग ईमान लाए हो तो अल्लाह से डरो। हवारियों ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस दस्तरखान से खाएं ताकि हमारे दिल यकीन और इत्मीनान से भर जाएं और अच्छी तरह जान लें कि आपने जो कहा वो सच है, ताकि इस पर गवाही दें। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मीयत को नेक पाया तो आपने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की, खुदाया हमारे लिए आसमानी दस्तरखान नाजिल फरमा ताकि हमारे लिए और आने वाली नस्लों के लिए ईद हो जाए और आपकी तरफ से एक निशानी शुमार हो। हमें रोजी अता फरमा, तू सबसे बेहतरीन रोजी देने वाला है। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे लिए ऐसा दस्तरखान नाजिल करता हूं, लेकिन याद रखो कि उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और जो इनकार करेगा उस पर ऐसा अजाब आएगा जो किसी और पर नहीं हुआ। दस्तरखान नाजिल हुआ, उसमें रोटियां और मछलियां थीं। चूंकि ये बरोज इतवार नाजिल हुआ, इसलिए उन्होंने उस दिन को रोजे ईद करार दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ में भी आया कि ये दस्तरखान हमारे लिए ईद का सबब हो, यानी हमें हमारे विजदान और फितरत की तरफ पलटाए जो तौहीद और ईमान की बुनियाद पर है। रिवायत है कि मुतअद्दिद बार दस्तरखान नाजिल होने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हिदायत दी कि ये आसमानी दस्तरखान फुकरा के लिए बिछाएं, ना कि मालदार और उमरा के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसी हुक्म पर अमल किया, लेकिन उस पर मालदार लोग शक व तरदीद में पड़ गए और बाज़ दूसरे लोग भी इस मोजज़े पर शक करने लगे। इस वजह से अल्लाह ताला ने उनमें से 333 मर्दों को सूर की शक्ल में मस्ख कर दिया, जो उल्टी सीधी हरकतें करते और गंदगी वगैरह खाते थे। उन लोगों के रिश्तेदार गिरिया और जारी करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास फरियाद लेकर आए, लेकिन 3 रोज के अंदर वो सब हलाक हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीग दीन के लिए सबसे अहम काम सीरो सियाहत और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना था। आप अलैहिस्सलाम का एक दोस्त था जिसका कद छोटा था और जो हमेशा आपके साथ रहता था। एक दिन वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हमरा सफर पर रवाना हुआ और चलते चलते एक दरिया के किनारे पहुंचे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यकीन खालिस से बिस्मिल्लाह कहा और पानी पर चलना शुरू कर दिया। ये छोटे कद का शख्स जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पानी पर चलते देख रहा था तो उसने भी बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर कदम रखा, लेकिन जब वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचा तो खुद पसंदी में गिरफ्तार हो गया और सोचने लगा, ये ईसा रूहुल्लाह हैं जो पानी पर चल रहे हैं और मैं भी पानी पर दो चल रहा हूं, बस उनका मुझ पर क्या फजीलत है। इसी लम्हे उसके कदम बेकरार हो गए और वो पानी में डूबने लगा। चलाते हुए कहा, ए रूहुल्लाह, मेरा हाथ थामे और मुझे गर्क होने से बचाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, उसे बाहर निकाला और फरमाया, ए दोस्त, तुमने खुद पसंदी की वजह से अपने आप को उस मकाम पर समझा जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर नहीं किया, इसीलिए तुम पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। अब तुम अपने इस कौल से तौबा करो। शख्स ने तौबा की और फिर अल्लाह ने उसे वही मकाम अता फरमाया जो उसके लिए मुकर्रर था। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हव्वारियों के हमरा सैरो सियाहत करते हुए एक गांव पहुंचे तो देखा कि वहां इंसान, परिंदे और चरिंदे सब मौत की नींद सो रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मालूम होता है ये सब अज़ाब इलाही के सबब मौत के घाट उतरे हैं, क्योंकि अगर ये यके बाद दीगरे मरते तो यकीनन एक दूसरे को सुपुर्द खाक करते। हव्वारियों ने अर्ज किया, ए रूह खुदा, अल्लाह की बारगाह में दरखास्त करें कि उन्हें जिंदा करे ताकि हमें इस अजाब की वजह मालूम हो और हम इस गुनाह से बचें जिसकी वजह से ये लोग इस अजाब का शिकार हुए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में उनके जिंदा होने की दरखास्त की तो आसमान से आवाज आई कि उन्हें जिंदा कर दो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रात के वक्त एक टीले पर चढ़े
और लोगों से फरमाया, ए इस गांव के लोगों, उनमें से एक शख्स जिंदा हुआ है। जिंदा शुदा शख्स ने कहा, हाँ ए कलमा खुदा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पर अफसोस, तुम्हारी क्या हालत थी कि तुम इस अजाब में गिरफ्तार हुए हो। जिंदा शुदा मुर्दा ने जवाब दिया, 4 चीजों की वजह से हम पर अजाब इलाही नाजिल हुआ। तागूत यानी गुमराही की परस्तिश, अल्लाह से कम खौफ, दुनिया से दिल की वाबस्तगी, लंबी चौड़ी ख्वाहिशात और दुनिया के खेल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारा दिल दुनिया से किस कदर वाबस्ता था? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, जिस कदर मां अपने बेटे से मोहब्बत करती है। जब दुनिया हमारी तरफ रुख करती तो हम खुशहाल होते, और जब पीठ फेर लेती तो हम गिरिया उजारी करते और गमजदा हो जाते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम लोग तागूत की कैसे परस्तिश करते थे? जिंदा शुदा मुर्दा ने जवाब दिया, हम गुनाहगारों की इताअत और पीर भी करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारे अमाल की अंजामदही कैसे हुई? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हम रात में खुशी से सोते और सुबह हाविया में पहुंच जाते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, हाविया क्या है? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हाविया सजीन है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, सजीन क्या है? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, आग से पगले हुए पहाड़ हैं जो कयामत तक हमारे ऊपर बढ़ते रहेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, जब तुम हलाक हुए तो क्या कहा और अल्लाह के फरिश्तों ने क्या कहा? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हमने कहा कि हमें दुनिया की तरफ भेज दो ताकि नेक आमाल करें और जाहिद व पारसा बन जाएं। तो हमें जवाब दिया गया कि तुम झूठ बोलते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी हालत पर अफसोस, तुम्हारे अलावा उन हलाक शुदगान में से किसी ने भी मेरे साथ बात नहीं की। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, ए रूह खुदा, उन सब के मुंह आग से बंद हैं और वो फरिश्तों के हाथों गिरफ्तार हैं। मैं दुनिया में उनके दरमियान रहता था, लेकिन उनकी तरह गुनाह नहीं करता था। जब उमूमी अजाब आया तो मैं भी उसमें गिरफ्तार हो गया। उस वक्त बाल की मानन बारीक तार से दोज़ख की गाटी के किनारे लटका हुआ हूं। मालूम नहीं है कि वहां से दोज़ख में जाऊंगा या नजात पाऊं। शायद ये अजाब इसलिए हुआ कि मैं उम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर तर्क करने में कसूरवार था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, ए अल्लाह के दोस्तों, दिए हुए नमक से खुश्क रोटी खाना और लकड़ी के रेजों पर सोना बहुत अच्छा है, बशर्ते कि ये दुनिया और आखिरत की सलामती के साथ हो। बनी इसराइल के दरमियान एक सा खानदान आबाद था कि जो भी 40 रातें मुसलसल इबादत और राजो न्याज में गुजारता, उसकी दुआ कबूल हो जाती। इसी खानदान के एक शख्स ने 40 रातें इबादत और राजो न्याज में गुजारी, लेकिन जब उसने दुआ की तो वो कबूल ना हुई। वो बहुत परेशान हुआ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। शिकायत की और इल्तिमास की कि उसके लिए दुआ करें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वुजू किया, 2 रकत नमाज अदा की और फिर उस बंदे के लिए दुआ की। उसी वक्त खुदा की तरफ से वही नाजिल हुई, ए ईसा, मेरा ये बंदा सही रास्ते पर गामजन होकर दुआ नहीं कर रहा। वो मुझे तो पुकारता है, लेकिन उसके दिल में तेरी नबूवत के बारे में शक है। इसलिए अगर वो इतनी दुआ करे कि उसकी गर्दन कट जाए और उंगलियों के पूरे खत्म हो जाएं, तब भी मैं उसकी दुआ कबूल नहीं करूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये सब उस शख्स को बताया। उसने एतराफ किया, ए रूह खुदा, हकीकत वही है जो आपने बयान की। मैं आपकी नबूवत के बारे में मशकूक था। अब खुदा की बारगाह में मेरे लिए दुआ करें कि ये शक दूर हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, उस पर नबूवत और रहबरी का यकीन हो गया। उसकी तौबा कबूल हुई और उसके बाद अपने खानदान के बाकी अफराद की तरह 40 रात इबादत और राजो नियाज के बाद उसकी दुआ भी कबूल हो गई। एक दिन किसी ने हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किसी ऐसे शख्स को जिंदा किया जो जिंदा होने के बाद दुनिया की नेमतों से फायदा उठाकर जिंदगी गुजारे और साहिब औलाद हुआ? हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक दीनी भाई और मुखलिस दोस्त थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब भी उसके घर के करीब से गुजरते, उसके घर जाते और उसकी अहवाल पुरसी करते। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मुद्दत के लिए सफर पर गए।
जब वापस पलटे तो उन्हें अपना दीनी भाई याद आया। उससे मिलने उसके घर तशरीफ ले गए ताकि हवाल पुरसी करें। उस शख्स की मां घर से बाहर आई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरा दोस्त कहाँ है? मां ने कहा, ए पैगंबर खुदा, मेरा बेटा दुनिया से चल बसा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मां से पूछा, क्या आप पसंद करती हैं कि अपने बेटे को जिंदा देखें? मां ने अर्ज किया, हाँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कल आपके पास आऊंगा और अल्लाह के इज़्न से आपके बेटे को जिंदा कर दूंगा। जब कल हुआ तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने दोस्त की वालदा के पास आए और फरमाया, आए, दोनों मिलकर आपके बेटे की कब्र पर चलते हैं। मां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हमरा कब्र पर पहुंची। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कब्र के करीब खड़े होकर दुआ की। कब्र खुल गई और खातून का बेटा जिंदा होकर बाहर आ गया। मां और बेटे ने एक दूसरे को देखकर गिरियोजारी की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उन पर रहम आया और अपने दोस्त से पूछा, क्या तुम अपनी मां के हमरा दुनिया पर रहना चाहते हो? उसने अर्ज किया, यानी खाना खाऊं, रोजी कमाऊं और एक मुद्दत तक जिंदा रहूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। क्या तुम चाहते हो कि 20 साल खाओ, रोजी कमाओ, शादी करो और साहिब औलाद बनो? उसने अर्ज किया, हाँ, मैं राजी हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को उसकी मां के सुपुर्द किया। वो 20 साल तक जिंदा रहा, शादी की और साहिब औलाद भी हुआ। नाजरीन, ईसाई आज तक इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया था। हालांकि हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया। इसी वजह से आज के ईसाई स्लीब को पूछते हैं और उसे अपने गुनाहों के कफ़ारे के तौर पर समझते हैं। हदीसों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम न सिर्फ आसमान पर जिंदा हैं, बल्कि उनकी एक तवील उम्र बाकी है, जो वो क़यामत के करीब इस दुनिया में आकर पूरी करेंगे। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, वो दिन ज़रूर आएगा जब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम हाकिम और आदिल बनकर तुम्हारे दरमियान नाजिल होंगे। वो सलीब तोड़ देंगे, खिंजीर कत्ल करेंगे और जिज़िया उठाएंगे। माल की इतनी किसरत होगी कि लेने वाला ना होगा। रिवायतों से मालूम होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त उतरेंगे जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज की इमामत के लिए तैयार खड़े होंगे। उनके रंग सुर्ख व सफ़ेद होगा, बदन पर सुर्ख चादर उड़ी होगी। ऐसा लगेगा जैसे अभी गुस्ल करके आए हों और बालों से पानी के कतरे मोती की तरह टपक रहे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में कुफ्र और शिर्क खत्म हो चुका होगा। तमाम लोग एक सच्चे दीन पर जमा होंगे। दज्जाल का खात्मा होगा और दुनिया में अमन व आमान कायम होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में 40 साल तक जिंदा रहेंगे और फिर वफात पाएंगे। ये अकीदा सिर्फ मुसलमान ही नहीं रखते, बल्कि ईसाई भी इसी बात पर यकीन रखते हैं। अलबत्ता कब, कहां और कैसे नाजिल होंगे, इस बारे में दोनों मज़ाहिब के नज़रियात मुख्तलिफ हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।